हेलो दोस्तों, बैनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी प्री और पटवारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था के वन लाइनर मोस्ट आईएमपी फैक्ट पढ़ेंगे, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पंचायती राज व्यवस्था में प्रमुख सुधार समितियों तथा 73वें व 74वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, इस वीडियो में हम पंचायतों और व नगरीय निकायों के नगर पालिकाओं पंचायतों व नगर पालिकाओं के प्रमुख अनुच्छेद और वन लाइनर फैक्ट पढ़ेंगे, जो कि पंचायत राज व्यवस्था का यह कंप्लीट वीडियो होगा। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, बलवंत राय मेहता सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। पंचायती राज की सूची में आते हैं तो पंचायती राज राज्य सूची में आते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पंचायत राज राज्य सूची में आते हैं। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? तो पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय राज्य सरकार लेती है। वहीं पंचायतों के चुनाव हेतु निर्वाचन कौन करवाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के लिए निर्वाचन करवाता है। बहुत ही आईएमपी फैक्ट, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेला व बाजार कर है। ग्राम पंचायतों में मेला और बाजार से उनकी मुख्य आय प्राप्त होती है। पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पंचायत की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। याद रखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए। आगे हम देखते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। दोस्तों, ये तारीख याद रखिएगा, 2 अक्टूबर और सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम ग्राम पंचायतों संबंधित प्रमुख अनुच्छेद देखते हैं, जो कि 243 ए से लेकर 243 ओ तक है। लेकिन यहाँ पर हम जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है 243 ए में ग्राम सभा के बारे में दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम सभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 243 ए में। 243 बी में पंचायतों का गठन है। याद रखिएगा, 243 अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों का गठन है। वहीं 243 सी में पंचायतों की संरचना दी गई है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, एक ट्रिक के आधार पर इसे याद रख सकते हैं कि सी बराबर संरचना करके याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 डी में स्थानों का आरक्षण है। इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि स्थानों का आरक्षण, पंचायतों में स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो 243 के डी में। 243 ए में पंचायतों की अवधि के बारे में बताया गया है। वहीं 243 जी में पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। यह भी एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 243 एच में कर अध्यारोपित करने की शक्ति है। पंचायतों के द्वारा जो कर लगाया जाता है उसके बारे में बताया गया है 243 एच में। 243 आई में पंचायतों हेतु वित्त आयोग का गठन किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 243 आई में वित्त आयोग का गठन है। इसे अब आई इनकम से याद कर सकते हैं। आई इनकम वित्त के वित्त आधार पर आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। 243 जे में पंचायतों हेतु लेखानुदान। वही 243 के में यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पंचायतों के लिए निर्वाचन किस अनुच्छेद में किया गया है या किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो 243 के में। याद रखिएगा दोस्तों, 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अब हम आगे नगर पालिका से संबंधित कुछ अनुच्छेद देखते हैं, जो कि 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है इसमें। और इसमें प्रमुख अनुच्छेद हम देखते हैं। अनुच्छेद 243 पी में नगर पालिका के बारे में बताया गया है।
वहीं 243 क्यू में नगर पालिकाओं के गठन के बारे में बताया गया है। ये याद रखिएगा दोस्तों कि नगर पालिकाओं का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 243 क्यू में। 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में बताया गया है। वहीं 243 टी में नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण, इसे याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये अभी हाल ही में पूछा गया है एमपीपीएससी 2020 के प्री में कि नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण तो 243 टी में किया गया है। 243 यू में नगर पालिकाओं का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। 243 यू में नगर पालिकाओं का कार्यकाल बताया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार एवं दायित्व के बारे में बताया गया है। और 243 जेड ए में नगर पालिकाओं के चुनाव के बारे में बताया गया है। इसे याद रखिएगा, 243 जेड ए में नगर पालिकाओं का चुनाव है। वहीं 243 जेड डी में जिला आयोजन समितियों का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अब हम आगे वन लाइनर फैक्ट देखते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। पंचायत व नगर पालिका व नगर निगम तीनों का सदस्य या अध्यक्ष बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष अनिवार्य है। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें 21 वर्ष दिया गया है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो ग्राम प्रधान करता है। ग्राम प्रधान जिसे मुखिया या सरपंच भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, किस संशोधन में महिलाओं हेतु ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 में की गई थी। किस अनुच्छेद में ग्राम सभाओं का वर्णन है, तो अनुच्छेद 243 ए में, या जिसे 243 क कहा जाता है, जिसमें ग्राम सभाओं का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ग्राम पंचायतों का गठन 243 बी में किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, 243 बी में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 सी में क्या दिया गया है, तो इसमें पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना। आगे देखते हैं, पंचायत राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है, तो पंचायत राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है, तो पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। याद रखिएगा, पंचायत राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है, तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। पंचायतों को 2 स्तर करने का सुझाव किसने दिया था, पंचायतों के 2 स्तर करने का सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था, और इस समिति का गठन 1977 में किया गया था। याद रखिएगा, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित किया गया था। पंचायतों हेतु वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 243 आई में किया गया है वित्त आयोग का गठन। जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, आई से इनकम करके आप इसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। थैंक यू।